हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही सरकार, फैसले का सम्मान नहीं तो सुप्रीम कोर्ट। तो विभिन्न न्यायाधिकरणों में खाली पदों को भरने में देरी और ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम पारित होने से नाखुश सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार उसके धैर्य की परीक्षा ले रही है। अधिनियम के जरिए उन प्रावधानों को वापस जगह दी गई है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट रद्द कर चुका है। केंद्र हमारे फैसलों का सम्मान नहीं करने पर तुला हुआ है। 20 साल बाद ओवल में टीम इंडिया की जीत। तो भारत ने सोमवार को इंग्लैंड को चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में 157 रन से हरा। 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली। भारत ने 50 साल बाद ओवल में जीत हासिल की है। इतिहास रच लौटे चैंपियन। तो टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन में रजत पदक जीतकर सोमवार को लौटे गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई। 12 को ही नीट सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर। तो सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर को प्रस्तावित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी को टालने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि यह प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है और इसकी तिथि में बदलाव करना अनुचित होगा। 1015 करोड़ के निवेश को मंजूरी। भगवानपुर में अस्पताल, दून में 5 स्टार होटल का निर्माण होगा। तो प्रदेश सरकार ने 1015 करोड़ के निवेश को मंजूरी दे दी है। सिंगल विंडो की राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति ने 23 निवेश प्रस्तावों की अनुमति दी। दावा है कि इससे 3000 लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। बलबला चोटी की फतह। तो आईटीबीपी के हिमवीरों ने पहली बार हिमालय के माउंट बलबला पीक को फतह कर तिरंगा फहराया। पहली बार कोई भारतीय दल यहां पहुंचा है। 1947 में स्विट्जरलैंड के दल ने इस चोटी को फतह किया था। विधायक का चुनाव रद्द करने की याचिका पर सुनवाई होगी। तो हाईकोर्ट ने काशीपुर के विधायक हरभजन सिंह चीमा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर नियमित सुनवाई करने का निर्णय लिया है। कोर्ट ने इस मामले में चीमा की ओर से पेश किए गए प्रार्थना पत्र को नामंजूर कर दिया। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आरसी खुलपे की खंडपीठ में हुई। उत्तराखंड में 14 सितंबर तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू। तो उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 1 हफ्ते के लिए फिर आगे बढ़ा दिया गया है। सरकार ने कोविड कर्फ्यू की पुरानी शर्तों को बरकरार रखा है। सोमवार को मुख्य सचिव एसएस संधू ने यह आदेश किए हैं। 14 सितंबर सुबह 6 बजे तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। सरकार ने वैसे तो सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन समारोह में भीड़ पर अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंध लगाया है, लेकिन यह भी कहा है कि यदि समक्ष स्तर से पूर्व में ऐसे आयोजन के लिए अनुमति ली गई है तो वे फिर ये गतिविधियां हो सकेंगी। बाहरी प्रदेश से राज्य में प्रवेश के लिए स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था अनिवार्य अभी भी की गई है। वहीं वैक्सीन के डबल डोज का 15 दिन पुराना प्रमाण पत्र पर प्रवेश की अनुमति होगी। बद्रीनाथ में लोगों की पुलिस से नोकझोंक। तो 4 धाम यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर के बद्रीनाथ कूच पर निकले हक हकूकदारी और स्थानीय लोगों की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक हुई। लोगों का कहना था कि या तो हमें बद्रीनाथ के दर्शन करने दो या गिरफ्तार करो। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर सभी को मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया। माने सरकार नहीं तो तेज होगा आंदोलन। तो उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने पीडब्ल्यूडी सिंचाई विभाग के दफ्तरों पर गेट मीटिंग की। इंतजार खत्म, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी। तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग ने वन आरक्षी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। यह परीक्षा हरिद्वार में नकल का मामला सामने आने के बाद अटक गई थी। बाद में आयोग ने दोबारा परीक्षा कराई। अब इसका रिजल्ट जारी करते हुए आयोग ने 15 दिन में इस पर आपत्तियां मांगी हैं। आयोग ने फरवरी 2020 में फॉरेस्ट गार्ड पदों की लिखित परीक्षा कराई थी। 188 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 1 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा दी। हरिद्वार, पौड़ी और देहरादून जिले में 22 केंद्रों पर ब्लूटूथ के जरिए नकल कराने की शिकायत मिली, जिसमें 20 केंद्र हरिद्वार जिले के थे। मंगलोर, रुड़की और पौड़ी में
एफआईआर दर्ज की गई थी। एसआईटी जांच में नकल करने वाले कुल 57 उम्मीदवारों में से 26 की पहचान हुई। आयोग ने हरिद्वार के 7 केंद्रों पर इस साल फरवरी में दोबारा भर्ती परीक्षा कराई थी, जिसके बाद 27 जुलाई से 29 जुलाई के बीच देहरादून और 3 व 4 अगस्त को हल्द्वानी में शारीरिक मापजोख परीक्षा का आयोजन किया गया। इन सभी के आधार पर आयोग ने सोमवार को रिजल्ट जारी कर दिया। आयोग के सचिव संतोष बड़े ने कहा कि जिन उम्मीदवारों को रिजल्ट पर आपत्ति है वह 15 दिन के भीतर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आबकारी व प्रवर्तन सिपाही की दूसरी सूची जारी। तो सेवा चयन आयोग ने प्रवर्तन सिपाही और आबकारी सिपाही भर्ती के तहत सोमवार को दूसरी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी। इसके तहत दोनों पदों के लिए दस्तावेजों का वेरिफिकेशन 17 सितंबर को किया जाएगा। आज जारी होंगे सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के एडमिट कार्ड। तो अधीन सेवा चयन आयोग की ओर से मंगलवार को सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा और विभिन्न विभागों में सहायक लेखाकार भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी, जो 12, 13 व 14 सितंबर को होगी। परीक्षा देहरादून के 6, हरिद्वार के 3, पौड़ी के 2, चमोली के 1, उत्तरकाशी के 1, हल्द्वानी के 4, अल्मोड़ा के 1, पिथौरागढ़ के 1, पिथौरागढ़ 1, चंपावत में 1 व बागेश्वर में 1 केंद्र पर होगा। जल्द शुरू होगी 250 से अधिक पदों पर भर्तियां। तो प्रदेश में जल्द ही 250 से अधिक पदों पर भर्ती शुरू होने जा रही है। उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग इसकी तैयारी कर चुका है। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने बताया कि भर्तियों के लिए तैयारी शुरू हो गई है। सप्ताह भर में इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होंगे। इसके तहत ITI में कर्मशाला अनुदेशन के 120 पदों पर भर्ती की जाएगी, जबकि कृषि एवं उद्यान विभाग में सहायक कृषि अधिकारी व उद्यान पर्यवेक्षक के 140 पदों पर भर्ती की जाएगी। ग्रेजुएशन लेवल परीक्षा नवंबर में। तो आयोग के पास 2 भर्तियों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आए हुए हैं। इनमें एक भर्ती परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल की है, तो दूसरी परीक्षा 12वीं पास युवाओं के लिए 12वीं के स्तर की भर्ती परीक्षा के लिए 26 अक्टूबर की डेट तय है। UTT के प्रमाण पत्रों पर आजीवन वैधता की मुहर लगाएंगे बोर्ड। तो उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा UTET प्रथम और द्वितीय के प्रमाण पत्र अब 7 साल के बजाय आजीवन वैध माने जाएंगे। यह वैधता 11 फरवरी 2011 से लागू मानी जाएगी। UTET प्रमाण पत्र धारकों भी बोर्ड में आवेदन कर कागजों पर आजीवन वैधता की मुहर लगवा सकते हैं। उत्तराखंड में करीब 70,000 से अधिक UTET प्रमाण पत्र धारक हैं, जिनमें कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो चुकी है। उन UTET धारकों के मन में सवाल है कि उनके प्रमाण पत्र की वैधता जीवन कैसे मानी जाएगी। ऐसे में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद इन UTET धारकों के प्रमाण पत्रों पर आजीवन वैधता की मुहर लगा रहा है। यदि कोई युवा आवेदन नहीं करता तो वह बोर्ड की वेबसाइट से आजीवन मान्यता देने वाला शासनादेश डाउनलोड कर सकता है। शासनादेश की कॉपी भी मान्यता रहेगी। प्रदेश में जल्द भरे जाएंगे रिक्त पद। मुख्यमंत्री कहा 22 से 24,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। टैबलेट देने की बात भी दोहराई। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में 22 से 24,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पदों को जल्द भरा जाएगा। कोरोना काल के चलते सरकारी सेवा में अधिकतम आयु पार करने वालों के लिए 1 साल बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर काम कर रही है। कोरोना काल में देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। रेमजे मैदान में हुई सभा में भारी भीड़ के मौजूदगी से गदगद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवा और उत्तराखंड की रीढ़ है। उत्तराखंड राज्य की युवा भी हैं। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य की 21 साल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार 22 से 24,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। श्रीनगर और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में 500 पद भरे जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाले 1 लाख छात्र छात्राओं को सरकार टैबलेट देगी। उन्होंने कहा कि सरकार नई खेल नीति बना रही है।
उत्तराखंड में बेरोजगारों से छलावा कर रही सरकार। तो युवाओं के दम पर सत्ता में आई सरकार बेरोजगारों से छलावा कर रही है। रोजगार के नाम पर विभिन्न विभागों में पहले पद निकाले जा रहे हैं और फिर आवेदन के बाद उन्हें निरस्त किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि आवेदन निरस्त होने के बाद बेरोजगारों की आवेदन फीस तक नहीं लौटाई जा रही है, जिससे हजारों बेरोजगारों के सरकार पर लाखों रुपए बकाया हो गए हैं। तो 600 पद निकालने थे सरकार ने वर्ष 2016 में फार्मासिस्ट के, वहीं 3 विभागों में भी डंप हैं बेरोजगारों के 2 करोड़ से ज़्यादा रुपए। तो चयनित युवाओं को 2 साल में नियुक्ति नहीं। तो परिवहन निगम में तो परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके युवाओं के साथ भी छलावा किया जा रहा है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने रोडवेज के विभिन्न तकनीकी पदों पर परीक्षा के जरिए युवाओं का चयन किया था। करीब 24 युवा विभिन्न ट्रेड के लिए चुने गए। वर्ष 2019 में विधिवत चयन के बावजूद रोडवेज नियुक्ति नहीं दे रहा है। बेरोजगार फार्मासिस्टों से वसूले 70 लाख रुपए। तो कांग्रेस सरकार ने 2016 में स्वास्थ्य विभाग में संविदा फार्मासिस्ट के 600 पद निकाले थे। 12,000 रुपये मानदेय वाले इन पदों के लिए 7,000 के करीब बेरोजगारों ने 1,000 रुपये आवेदन फीस के साथ आवेदन किया, लेकिन भाजपा के सत्ता में आते ही इन पदों को निरस्त कर दिया गया। पद निरस्त हुए 4 साल से अधिक का समय हो गया, लेकिन अभी तक बेरोजगारों की आवेदन फीस वापस नहीं लौटाई गई। सहकारिता में भर्ती स्थगित, फीस के 1.25 करोड़ डंप। तो जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। यह भर्ती बाद में स्थगित हो गई। सामान्य अभ्यर्थियों से 750 रुपये और SC ST से 500 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया। 20,000 से अधिक आवेदन के 1.25 करोड़ शुल्क वसूला गया। वन निगम ने भी नहीं लौटाए 12 लाख रुपए। तो वन निगम ने भी इसी तरह युवाओं से छलावा किया। वहीं सुबोध उनियाल का कहना है राज्य सरकार बेरोजगारों को लेकर के बेहद गंभीर है, इसलिए 22,000 के करीब पदों पर भर्ती निकाली गई है। हालांकि शुल्क संबंधी मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, इसकी पड़ताल की जाएगी। वाहन पलटने से 13 विद्यार्थी घायल, 8 अस्पताल में भर्ती। तो ऋषिकेश से खबर आई, नरेंद्र नगर विकास खंड के अंतर्गत टिपरी और बासाकाटल के बीच एक वाहन बेकाबू होकर पलट गया। इससे सवार 13 छात्र छात्राएं घायल हुए हैं। सभी घेराधार इंटर कॉलेज से छुट्टी होने पर पैदल घर लौट रहे थे। रास्ते में वाहन में लिफ्ट ली थी। मौके पर प्राथमिक उपचार के बाद 8 घायलों को ऋषिकेश राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। ऋषिकेश से आगरा के लिए बस सेवा शुरू। ताजमहल के दीदार करने आगरा जाना है तो ऋषिकेश से सीधे सफ़र करें। ऋषिकेश रोडवेज डिपो ने कोविड के चलते पिछले 7 महीने से बंद चल रही ऋषिकेश आगरा बस सेवा दोबारा आरंभ कर दी है। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। तो हर की पेड़ी समेत अन्य घाटों पर गंगा में लगाई डुबकी, पितरों का तर्पण किया। श्रीनगर में ऊर्जा निगम और जल संस्थान के अधिकारियों को घेरा। तो अघोषित बिजली कटौती पर ऊर्जा निगम के अधिकारियों पर भड़के लोग। जेई मेंस पेपर लीक मामले में जताया विरोध। तो NSI ने जेई मेंस में पेपर लीक मामले का विरोध जताया। NSI के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि देश की प्रतिष्ठित एजेंसियां देश के लाखों छात्रों के सपनों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। बेरोजगारों को छले जाने की है आशंका। तो जन संघर्ष मोर्चा ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े किए। मोर्चा का कहना है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उसके द्वारा ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया में चयनित कंपनी की जुगलबंदी से बेरोजगारों को छल किए जाने की आशंका है। बेरोजगार संघ का कहना है कि भर्ती करने वाली कंपनी ब्लैक लिस्टेड है। वहीं दूसरी ओर चयन आयोग के सचिव का कहना है कि कंपनी कहीं भी ब्लैक लिस्टेड नहीं है। पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। कहा कि प्रदेश में बेरोजगारों के साथ इस तरह के विरोधाभास के चलते असमंजस की स्थिति बनी है। कहा कि बेरोजगार अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। वही खबर है अल्मोड़ा के दनिया से। दनिया में कार पलटी, 3 घायल। तो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे पर तेज रफ्तार से पिथौरागढ़ की ओर जा रही एक लग्जरी कार अनियंत्रित होकर दनिया के पास बीच सड़क पर पलट गई। इससे चालक समेत 3 लोग सवार थे। इन्हें स्थानीय लोगों की मदद से नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र लाया गया।
पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का विरोध, तो छात्र बोले सरकार ने निर्णय वापस नहीं लिया तो छेड़ेंगे उग्र आंदोलन। बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी हेड कांस्टेबल को जेल भेजा, तो बच्ची से अश्लील हरकत करने के आरोपी हेड कांस्टेबल को पुलिस ने सोमवार को बेस से हिरासत में लेकर कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया। मानदेय बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू, तृतीय शिक्षकों को मानदेय 15 से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दिया। पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक एसपी खाली ने सभी मंडलीय अपर निदेशक को सरकार के आदेश की प्रति जारी करते हुए कार्यवाही शुरू करने के आदेश दिए हैं। वर्तमान में प्रवक्ता कैडर के 2,993 और एलटी कैडर के 1,425 अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं। अल्मोड़ा क्षेत्र को रेल लाइन से जोड़ने का प्रयास होगा, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अल्मोड़ा को रेल से जोड़ने का प्रयास होगा। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी होने के साथ ही बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक नगर है। वही खबर है अल्मोड़ा से हिस्ट्री सीटर समेत 2 युवक दबोचे, तो 19.17 ग्राम स्मैक समेत नकदी भी बरामद हुई है। शिक्षा विभाग में अफसरों से हटेंगे अतिरिक्त प्रभार, तो शिक्षा सचिव के अनुमोदन के लिए मंत्री को भेजा गया प्रस्ताव। हेलीकॉप्टर में तकनीकी खामी, दून लौटकर दोबारा गए सीएम, तो प्रदेश सरकार के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खामी की वजह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अल्मोड़ा जिले से फौरन लौटना पड़ा। बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर भाजपा और कांग्रेस में छिड़ी सियासी जंग, तो उत्तराखंड में बेरोजगारी दर के आंकड़ों को लेकर के भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस पिछले 2 महीने में बढ़ी बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी के आंकड़ों को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साध रही है। जवाब में सत्तारूढ़ भाजपा भी बेरोजगारी दर के 2 साल के आंकड़ों के अंतर के जरिए यह बताने का जतन कर रही है कि प्रदेश में बेरोजगारी कम हुई है। देश में 16वें स्थान पर उत्तराखंड, तो CMII के 27 राज्यों के सर्वेक्षण में उत्तराखंड बेरोजगारी दर के मामले में दूसरे राज्यों की तुलना में देश के 16वें स्थान पर है। अगस्त तक उत्तराखंड की बेरोजगारी दर 6.2% थी, जो राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 8.3% की तुलना में काफ़ी कम है। यूपी के सीएम योगी से मिले पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को लखनऊ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक चर्चा हुई। जंग का मैदान बना डीएवी कॉलेज, तो छात्र गुटों की भिड़ंत से डीएवी पीजी कॉलेज सोमवार को जंग का मैदान बन गया। दोनों तरफ से जमकर हाथापाई हुई, लाठी डंडे चले, छात्रों ने बेल्ट से एक दूसरे पर वार किया। कोरोना टीके के लिए स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था खत्म, तो कोरोना का टीका लगवाने के लिए कोविन पोर्टल पर स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। लोग किसी भी सरकारी टीकाकरण केंद्र पर जाकर परिचय पत्र और मोबाइल नंबर देकर टीका लगवा सकते हैं। इंदिरा नगर क्षेत्र में फिर मिले डेंगू के 2 मरीज। बिना लाइसेंस शराब पिलाने पर 4 रेस्टोरेंट मालिक को गिरफ्तार किया गया। रात को स्कूटर नहीं दिया तो फंदे पर झूली युवती, तो रात को स्कूटर से बाहर जाने के लिए मना किया तो एक युवती ने कमरे में फांसी लगा ली। पुलिस के अनुसार परिजनों ने बताया कि वह नशे की आदी थी, पहले नशा तस्करी के आरोप में जेल भी जा चुकी है। हाल ही में वह जमानत पर जेल से बाहर आई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया। स्नातक में प्रवेश के लिए छात्रों में दिखा उत्साह, तो विभिन्न कॉलेजों में हुई काउंसलिंग में शामिल हुए विद्यार्थी, तो शहर के कॉलेजों में प्रवेश के लिए छात्र छात्राओं में उत्साह दिख रहा है। हालांकि कोविड गाइडलाइन के चलते प्रवेश के लिए छात्रों को कम संख्या और निश्चित अंतराल के बाद कॉलेज में बुलाया जा रहा है। दून की प्रीति ने सुप्त गर्भाधान में बनाया विश्व रिकॉर्ड, तो दून की बेटी प्रीति भंडारी ने सबसे लंबे समय तक सुप्त गर्भाधान कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है।
बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो ITI ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पर अवसर, तो 243 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 16 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रिंसिपल ग्रुप A की रिक्तियों पर करें आवेदन, तो 119 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 20 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। संगणक के पदों पर सीधी भर्ती 250 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 7 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर रेजिडेंट के पदों पर इंटरव्यू, तो 16 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 9 सितंबर को साक्षात्कार होगा। जिले के स्कूलों में आज से मनेगा शिक्षक पर्व, तो भारत में स्कूल से सीखना है विषय पर आयोजित होंगे कई कार्यक्रम, स्कूलों में तैयारी पूरी कर ली गई है। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की, तो हाथों में पूजा की थाली लेकर बद्रीनाथ कूच किया गया। वही खबर आई है चंबा टिहरी से, नागड़िया में पहाड़ी दरकने से ऋषिकेश चंबा हाईवे अवरुद्ध हो गया है। टिहरी जिला फिर हुआ कोरोना मुक्त, तो जिले में अब कोई भी एक्टिव केस नहीं है। 1460 सैंपल की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। वहीं जोशीमठ से खबर आई, खेल स्टेडियम के लिए महिलाओं का प्रदर्शन, तो चंडिका भवानी मोहम्मद की महिलाओं और नैन खंडा युवा संघर्ष समिति के युवाओं ने जताया आक्रोश। बात करते हरिद्वार की खबरों की, तो ऑटो रिक्शा चालकों की मनमानी पर लगेगा ब्रेक, तो शुक्रवार से 0 जोन में प्रीपेड व्यवस्था लागू होगी। इस बार 1.5 माह पहले करिए जंगल सफारी, तो चीला और रानीपुर में 1 अक्टूबर से पर्यटक कर सकेंगे प्रकृति का दीदार। वायरल बुखार का कहर भटक रहे दर, तो OPD में प्रतिदिन पहुंच रहे 90 मरीज, निजी अस्पतालों में भी भीड़ है। वही खबर है हरिद्वार से, बस में परिचालक का नकदी भरा बैग चोरी हो गया। जाली चेक लगाकर ऑनलाइन बनाते थे ठगी का शिकार बैंक कर्मी भी इनके यार, तो अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो हक के लिए सरकार को दिखाई ताकत, तो उपनल कर्मियों ने कार्य बहिष्कार किया। वही खबर है हल्द्वानी से, डंपर की टक्कर में महिला की मौत हो गई। परीक्षा नहीं हमें प्रमोट करिए, तो स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों ने प्राचार्य से लगाई गुहार, तो MBPG कॉलेज के स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों ने परीक्षा कराने का विरोध करते हुए उन्हें प्रमोट करने की मांग की है। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो पिथौरागढ़ में रैली निकालकर गरजे उपनल कर्मी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का विधान भवन कूच आज है। कन्याधन से वंचित छात्राओं के सब्र का बांध टूटा, तो 2018 में इंटर पास छात्राओं ने नंदा गौरा योजना में 5,000 रुपये देने पर जताई नाराजगी। अल्मोड़ा बाजार में बिजली टेलीफोन के तार होंगे भूमिगत। बात कर दो धमसी नगर की खबरों की, तो महिला की हत्या कर शव नदी में फेंका, तो बोरे से बरामद हुआ शव, मृतकों के हाथ पैर बंधे थे। मृतका की शिनाख्त में जुटी हुई है पुलिस। वही खबर आई है जसपुर से, गाली देने का विरोध करने पर पड़ोसी ने युवक के सिर पर लाठी मारी, मौत हो गई। लोगों के ताने से तंग आकर इंटर के छात्र ने खुदकुशी कर ली, तो काशीपुर से खबर है इंटर के एक छात्र का शव अपने घर पर पंखे से लटका मिला। मृतक की जेब से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें पढ़ाई के लिए ताने से तंग आकर आत्महत्या करने की बात कही है। पिता ने दुपट्टे से गला घोटा, पुत्र ने किया पाटल से वार। तो रुद्रपुर से खबर है यह बेटे के जन्मदिन पर घर और धमकी, प्रेमिका की हत्या करने के आरोपी और उसके पिता के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वही खबर है यह काशीपुर से, चेक बाउंस मामले में 14 लाख का जुर्माना, 3 माह की सजा हुई। देह व्यापार में लिप्त 5 आरोपी दबोचे, तो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने देह व्यापार का खुलासा करते हुए 3 महिलाओं सहित 5 को गिरफ्तार किया है। बुकिंग पर महिलाओं को ग्राहक के पास भेजते थे, पुलिस ने सभी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। पड़ोसी ने घर में घुसकर की दुष्कर्म की कोशिश, तो रुद्रपुर से खबर आई है एक महिला ने पड़ोसी पर घर में घुसकर दुष्कर्म कोशिश करने और बच्चे सहित जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया।
कोरोना पॉजिटिव आए तो परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे कॉलेज के छात्र। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 10 सितंबर से शुरू होंगी।